हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक ये है कि आपके रिश्ते की इस वक्त इश्यूज क्या है, क्या वजह है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं या रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके रियलिटी तक जाएंगे हम कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से क्या इश्यूज है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से ये रिश्ता स्टक हो रहा है या बार बार इसमें दिक्कतें आ रही हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते की। ओके डिवाइन, प्लीज बताएं। चलिए लेट्स सी। हम देखते हैं। सॉरी गाइज, मुझे खांसी हुई है थोड़ी सी। सोल कॉन्ट्रैक्ट, नेग्लेक्टेड, कमिटमेंट, रिवील, ईगो, कॉन्वर्जेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है रिग्रेट। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। वाई सोल कॉन्ट्रैक्ट हियर? क्यों है सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे? वाई सोल कॉन्ट्रैक्ट हियर? रेप्यूटेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है लॉ। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज फील हो रही है कि ना, बहुत देखो, जैसे हमारे बहुत सारे लाइफ होते हैं, राइट? ये एक ही जिंदगी नहीं मिली आपको, इसके पहले भी आपने काफी सारी लाइफ्स जी है, ठीक है? और आगे भी मे बी आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोल ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आगे और कितनी लाइफ्स आपको मिलने वाली है, राइट? क्या हुआ है ना, यहाँ पे आपके पर्सन के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है, ठीक है? और हो सकता है किसी लाइफ में या किसी लाइफ टाइम में ना आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ दगाबाजी की हो, आपके साथ कोई ना कोई, या आपने कुछ किया हो उनके साथ, ये आपके पर्सनल रीडिंग में आपको पता चलेगा। बट मैं एडवाइज नहीं करती कभी भी कि पास्ट लाइफ की रीडिंग करो आप, बट फिर भी आपको करानी है तो आप कर सकते हो, मैं भी करती हूँ, आप मेरे पास भी आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना, आपके पर्सन और आपके बीच कोई ना कोई चीजें यहाँ पे पास्ट लाइफ में कोई तो कर्मा है जो बैलेंस नहीं हो पाया है, और वो कर्मा कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हुआ है इस जन्म में, जिसके वजह से क्या हो रहा है ना कि किसी के साथ यहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ था किसी लाइफ टाइम में, और अब ना कहीं वो जस्टिस लेने के लिए या देने के लिए आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए हो, ठीक है? अब इसको आप कार्मिक कनेक्शन भी कह सकते हो। इवन ट्विन फ्लेम्स भी कार्मिक कुछ हद तक कर्मा होता है उन लोगों में, कुछ कार्मिक ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है कि कुछ तो पास्ट लाइफ का कर्मा है जो सेटल करना है, और उस वजह से आप दोनों में दिक्कतें आ रही है, चाहे फिर वो आपके पर्सन के साइड से आ रही हो या आपके साइड से हो दिक्कतें, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे दिक्कतें मुझे दिख रही है, ठीक है? जो पास्ट लाइफ से चलती आ रही है, मे बी कोई लीगल प्रॉब्लम्स हुई हो पास्ट लाइफ में, किसी ने किसी के साथ चीटिंग की हो, धोखा किया हो, और उस वजह से जिसने भी जिसको धोखा दिया है और जो भी कार्मिक सेटलमेंट होनी थी वो इस लाइफ टाइम में हो रही है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि जिसने भी गलत किया था उसको बहुत भुगतना पड़ रहा है, या तो उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, लोग उसके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, या फिर उसको उसके साथ सब बुरा बुरा हो रहा है इस लाइफ टाइम में। अब ये आप हो या आपके पार्टनर है, वो अब आपके पर्सनल रीडिंग में आपको पता चलेगी। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग करा सकते हो। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। सो ये चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो आप दोनों के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कर्मा किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे डेफिनेटली उस चीज़ पे काम करना
ज़रूरी है इस लाइफ टाइम में। और देखो जितना ना आप चीज़ों को उलझाओगे नहीं ना उतना बेटर है। रिश्ते को जितना आप सिंपल रहने दोगे, जितना ज़्यादा उसके डीप में घुस के चीज़ों को ख़राब नहीं करते हो ना, उतना लंबा रिश्ता चलता है। ओके, सो कार्मिक सेटलमेंट है जो एक बड़ा रीज़न है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है। लेट मी क्लैरिफाई दिस, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाइज रेपुटेशन हियर, क्यों है रेपुटेशन यहाँ पे? और डेफिनेटली आपके पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, या तो उनकी फैमिली से या लोगों से, लोग क्या कहेंगे, लोगों को पता चल गया तो लोगों को मतलब बहुत डर है लोगों का, सोसाइटी का। ये भी पास्ट लाइफ से ही चलता आ रहा है, ठीक है। यस, द लवर्स, ये प्यार तो करते हैं आपसे लेकिन ये डरते हैं, ये पर्सन डरते हैं, या तो फैमिली से या लोगों से या सोसाइटी से, पता नहीं किससे, पर डरते हैं, ठीक है। और जिसके वजह से ये सच नहीं बोल पाते, ये डर आपको बता नहीं पाते, ये चीज़ जो है उनके मन में चल रही वो नहीं बता पाते आपको, और उस वजह से चीज़ें खराब हो रही है आप दोनों के बीच में। वाइज निगलेक्टेड हियर, वाइज निगलेक्टेड हियर, निगलेक्टेड की एनर्जी क्यों है? वाइज निगलेक्टेड हियर डिवाइन प्लीज बताए। मेमोरीज एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एक्सीडेंट्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना आपको वो प्यार, वो अटेंशन, वो सब नहीं दे पा रही है जो आप डिजर्व करते हो, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है इस पर्सन से, इस रिश्ते से, ये पर्सन नहीं दे पाते आपको। और उन्हें इस बात का रिग्रेट भी है, उन्हें पता है कि वो नहीं कर पा रहे आपके लिए, उन्हें ये उस बात का रिग्रेट भी है। ओके, डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन अगर अभी आपसे दूर है ना, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इनको बहुत पसंद हो आप, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अट्रैक्शन है आपसे। ओके, बहुत यादें हैं आपकी इनके पास, तो डेफिनेटली दे वांट यू, दे लव यू। बट प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन अभी गिल्ट में है कि मैं उसे नहीं दे पा रहा हूँ वो चीज़ जो वो डिजर्व करती थी या करती है, या नहीं दे पाया, और वो चीज़ उनको खा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। और उस वजह से क्या हो रहा है ना, जब इंसान गिल्ट में होता है ना, तो अक्सर चांसेस बढ़ जाते हैं वही चीज, वही गलती रिपीट होने के, और वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, क्योंकि वो उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल रहे, वो अपने आप को माफ नहीं कर रहे, ठीक है। सो या दे लव यू, दे मिस यू, बहुत होपलेस डेफिनेटली हो गए हैं ये पर्सन, और उन्हें ये भी एहसास हो रहा है कि वो आपको वो प्यार, वो अटेंशन, वो केयर, वो सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। एंड परेशान है, आप ऐसा मत सोचिए कि पर्सन आप परेशान नहीं है, ये खुद भी बहुत दुखी है। वाइज कमिटमेंट हियर, कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है इस कमिटमेंट हियर? शॉकिंग, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फ्रीडम। यस, सही सही बात बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट ना बहुत पहले ही दे सकते थे, उनके अंदर है वो पोटेंशियल, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये करना तो पहले से ही चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको रीजंस दिए, आपको बेफिजूल का वेट करवाया। ओके, और अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को भी बुरा लग रहा है कि वो प्यार होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी, सी 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है, किंग ऑफ स्वर्ड्स है। इन्होंने ना जो बिहेव किया है ना आपके साथ, वो इनके फीलिंग्स से अलग था हमेशा। तो अगर आप इन पे अब ट्रस्ट नहीं करते हो, उसमें कोई गलती नहीं है आपकी, क्योंकि इस पर्सन ने कोई रीज़न ही नहीं दी, कोई वजह ही नहीं दी ट्रस्ट करने की। हमेशा आपको निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट किया, अपनी सच्ची फीलिंग्स हमेशा आपसे छुपाई। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, कमिटमेंट आप चाहिए, आपको चाहिए ना इस पर्सन से कमिटमेंट, ये पहले भी दे सकते थे, राइट। सो बट वो दिया नहीं उन्होंने, फालतू रीजंस दिए, हमेशा आपको वेट करवाया, ऑन एंड ऑफ किया आपके साथ, आपको रुलाया, परेशान किया। इसीलिए कहीं ना कहीं मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे रिश्ते के बंधन में नहीं बंधना, मुझे अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीनी है, मुझे अपनी अपनी चीज़ें करनी है, मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मैं करूँगी, वो मैं करूँगा। और उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर दिया है इस पर्सन ने। देखो, टॉक्सिसिटी भी या कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, ये 2 तरीके के होते हैं, एक बहुत ही पैसिवली और एक बहुत ही एक्टिवली। एक्टिव टॉक्सिसिटी कहाँ कौन सी होती है? जिसमें रिश्ते में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपके सामने चीटिंग की जा रही है, और आपको कोई कन्फ्रंट करने का हक भी नहीं दिया जा रहा,
आपके साथ सब बुरा बुरा ओपनली हो रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपकी इज्जत नहीं की जा रही है, आपको गालियां दी जा रही है या हाथ उठाया जा रहा है, उसको बोलते हैं पैसिव सॉरी एक्टिवली टॉक्सिक होना रिश्ता। और उस केस में आपको ही ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। बट आपके पर्सन ने मुझे लगता है पैसिव टॉक्सिसिटी शो करी है आपको, जिसमें आपके मर्जी के कोई चीजें करी भी नहीं, लेकिन आपको अपनी लाइफ में रखने की पूरी पूरी कोशिश, ऐसे दिखाते थे कि मुझे तुम चाहिए हो, लेकिन उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाले। ओके, बहुत ऑन एंड ऑफ किया आपके साथ, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर शो किया आपको, ठीक है। सो ये गलत किया आपके पर्सन ने। वाइज रिवील हियर, गलती खुद करना, ब्लेम आप पे डालना, ये भी एक उनकी गलती है। वाइज रिवील हियर, इम्यूनिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक है बैगेज। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। सेवन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स है। देखो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है कि मैंने बोला ना आपको, इस पर्सन के इनकी हीलिंग ही नहीं हुई है सही तरीके से, इसी वजह से ये आपके साथ सही से बिहेव ही नहीं कर पा रहे हैं। ये बार बार आपके साथ बुरा इसलिए व्यवहार करते हैं क्योंकि ये अंदर से बीमार है, मेंटली इमोशनली ये पर्सन ठीक नहीं है। ओके, सो इसी वजह से ये कहीं ना कहीं वो चीजें आपसे छुपा रहे थे कि मैं ठीक नहीं हूँ। ये बस प्रिटेंड कर रहे थे कि हमेशा आप गलत होते हो, या वो कैसे सही है आप कैसे गलत हो, या आपसे बुरा बिहेव करना, आपको कंफ्यूज करना, मिक्स सिग्नल्स देना। कभी दिखा रहे हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, कभी ये शो कर रहे हैं कि मैं प्यार ही नहीं करता। तो ये आपके दिल के साथ खेलना, आपके दिमाग के साथ खेलना, टॉक्सिसिटी ही इसे कहलाती है, पैसिव टॉक्सिसिटी। ठीक है, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये दिखाना कि मेरे ऊपर तो बोझ है फैमिली का, करियर का, ये है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मेरे से बेटर डिजर्व करते हो। ये हुआ है कि नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताना। ये सारी चीजें होती है टॉक्सिसिटी, ये पैसिव टॉक्सिसिटी है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि मैं तेरे लायक नहीं हूँ, तो आगे बढ़ जा, तू शादी कर ले, ये वो। ओके, डेफिनेटली इस पर्सन ने बहुत कंफ्यूज किया है आपको, आई कैन सी दैट, और ये बिल्कुल गलत था। ओके, और आज उन्हीं को उस चीज़ का भुगतना पड़ रहा है, उनके ऊपर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, उनके पीछे बातें हो रही है, उनको ब्लेम किया जा रहा है, उनको पागलों मतलब फुलिश, मतलब उनको दिखाया जा रहा है कि तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ समझ में। तो वही है ना कि आप अगर एक उंगली किसी के सामने उठा रहे हो ना, 4 उंगली आपके पास है, तो आप किसी को गलत उनके साथ बिहेव कर रहे हो तो आपके साथ भी होगा। आपके पर्सन डेफिनेटली पैसिव अग्रेसिव बिहेव कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने क्या किया ना कि बहुत अच्छे से आपके साथ माइंड गेम खेला है। ये पर्सन चाहे तो इस रिश्ते को बहुत उम्दा रख सकते थे, अच्छा रख सकते थे, लेकिन इन्होंने टॉक्सिक कर दिया इस रिश्ते को। लेट्स सी, व्हाई इज ईगो हियर। Why is ego here? डिवाइन प्लीज बताए क्यों ईगो है यहाँ पे। पपेट एंड बॉटम ऑफ द डेक में होमलेस। देखो एक चीज तो है कि ये पर्सन ना अपने ईगो की कठपुतली बन चुके हैं। इनका ईगो ही इनको, इनके और आपके रिश्ते को तो खराब कर ही रहा था, लेकिन इनकी भी लाइफ को कहीं ना कहीं स्पॉइल इनका ईगो ही कर रहा था, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। क्योंकि ये पर्सन देखो, ईगो बढ़ने के पीछे ना वजह एक और होती है, वो है लोग, इन्फ्लुएंस करने वाले लोग जो गलत सलाह देते हैं। यार तुम उसके साथ क्यों हो, तुम तो उससे बेटर डिजर्व करते हो, ये वो, कान भरने वाले लोग, आग लगाने वाले लोग, ये भी कहीं ना कहीं ईगो को बढ़ाते हैं। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में कुछ भी सही इसलिए नहीं हो रहा है। ओके, सो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ ना मुझे लगता है कुछ भी सही नहीं हो रहा है। या तो उनके पास, मतलब आपको छोड़ने के बाद या आपको परेशान करने के बाद ना इनकी लाइफ हेल हो चुकी है। लोग तो इनके साथ बुरा व्यवहार कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये होमलेस हो गए हैं, या इनके पास अब पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, या फिर ये रेंट पे रहते तो रेंट का पैसा नहीं है, या फिर फैमिली में बहुत दिक्कतें आ रही है। यही होता है, कर्मा यही करता है। कर्मा ये नहीं बोलता कि अच्छा तूने उसका दिल तोड़ा, अब मैं तेरा दिल तोड़ता हूँ, किसी और को तेरी लाइफ में भेजता हूँ और तेरा दिल तोड़ता नहीं। नॉट एवरी टाइम। कर्मा कभी कभी पैसे ले लेता है, भिखारी बना देता है, या फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हेल्थ पे असर करता है, तो यही कर्मा होता है। तो आपके पर्सन आपको, जब आप नेक्स्ट टाइम बात करेंगे ना आपसे, आपको अपनी सारी दिक्कतें बताएंगे कि आपसे दूर होने के बाद या आपको परेशान करने के बाद, आपको हर्ट करने के बाद उनके लाइफ में कितनी इश्यूज आ रही है। ओके,
क्योंकि पर्सन मिस तो बहुत कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। इनके लाइफ में सच में मुझे लगता है कुछ भी सही नहीं चल रहा है, फंस चुके हैं, ये सब चारों तरफ से दम घुट चुका है इस पर्सन का। ओके, अब रिग्रेट हो रहा है कि काश ये सब हुआ ही ना होता, मैंने उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया होता तो आज मैं उसके साथ होता। सो यही थी रीडिंग आपके लिए। कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई पर्सनल सवाल है तो आप बुकिंग करा सकते हो अपने पर्सनल रीडिंग की। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले कमेंट में भी मिलेगा और स्क्रीन पे भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली शो हो रहा होगा। तो व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए और प्लीज़ पेशेंस रखा करिए। बहुत सारे लोग ना, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका एक मैसेज मुझे आता है और मैं बस उनको उस मैसेज का रिप्लाई कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो आप वेट करिए, जब आपका नंबर आएगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, पेशेंस मेरे साथ आपको बहुत रखना पड़ेगा। एंड अगर आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स एक्टिवेट करानी है, ओरिजिनल क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, अब जैसे कि मैं आपको 2 क्रिस्टल प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, पायराइट एंड ब्लैक टॉर्मलाइन। पायराइट पता है क्या करता है, आपके लाइफ में मनी लाता है। अगर कहीं पैसे अटके हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पैसे दिए थे और काफ़ी टाइम से अटके पड़े हैं, तो वो मिल जाएंगे आपको वापस, जल्दी मिल जाएंगे। ओके, पायराइट को मनी मैग्नेट कहा जाता है। आप देखना आजकल एक्टर्स, सेलिब्रिटीज बहुत यूज़ कर रहे हैं पायराइट। क्यों? पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। इन्फ्लुएंसर्स बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, आपको चाहिए कि मेरी सैलरी बढ़े, मेरे हक का पैसा मुझे मिले, तो आप पायराइट यूज़ करो। और उसके साथ साथ ब्लैक टॉर्मलाइन भी अगर आप यूज़ करते हो, तो जैसे होता है ना कि हमारे पास जब पैसा बहुत आने लगता है ना, लोग नज़र लगाते हैं, तो उसे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जोड़ी अगर आपको लेनी है, वैसे तो मैं जोड़ी में नहीं देती हूँ, अलग अलग है ये दोनों क्रिस्टल्स, आपको दोनों अलग अलग ही लेने पड़ेंगे, लेकिन ये जोड़ी पहनोगे तो उसका असर बहुत तगड़ा रहेगा। तो लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट पे पहले कमेंट में मेरा नंबर मिलेगा। सो या दैट वाज इट। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।